आपने बजट में देखा होगा कि कहा गया है कि 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा आपका, लेकिन जो टैक्स की स्लैब है उसमें कहा गया है कि 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 0, और 3 से 6 लाख तक 5% का टैक्स। ये टैक्स स्लैब आपने देखी होगी। और यहाँ कहा गया है कि 7 लाख की आय तक कोई टैक्स नहीं, यानी कि ये मसला क्या है। तो इस मसले को समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ रिबेट। क्या समझाता हूँ, एक रिबेट होता है, क्या होता है, रिबेट, REBATE, रिबेट। ठीक है, यदि आप इसको समझ गए ना तो आप इस मसले को समझ जाएंगे कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं और 3 से 6 लाख तक 5% का टैक्स देना पड़ेगा। मतलब क्या है, यानी कि मतलब ये है कि मान लो मैंने कोई मोटरसाइकिल खरीदी, ठीक है, और मोटरसाइकिल खरीदी जो 80,000 रुपये की थी। कितने की, 80,000 की। मैंने 80,000 रुपये की एक मोटरसाइकिल खरीदी, ठीक है, 80,000 रुपये की मैंने मोटरसाइकिल खरीदी और उस पर डिस्काउंट दिया गया। डिस्काउंट दिया गया कितने का, 10,000 रुपये का। कितने का, 10,000 का। तो मुझे मोटरसाइकिल कितने मिलेगी, वो 70,000 मिलेगी। तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है डिस्काउंट और एक होता है रिबेट। यानी कि डिस्काउंट जो होगा, डिस्काउंट वो हर किसी को मिलेगा, लेकिन रिबेट हर किसी को नहीं मिलेगी। रिबेट की अलग अलग अपनी अलग अलग कंडीशन होती है। रिबेट अब क्या होता है, वही एग्जांपल हम फिर से ले लें। जैसे 80,000 की एक मोटरसाइकिल हम लेके आए, ठीक है, 80,000 की कीमत है। एक मोटरसाइकिल ये है सेम, और एक मोटरसाइकिल ये है सेम, 80,000, ठीक है। उसने कहा मैं 10,000 रुपये कम कर दूंगा, यानी कि 70,000 की ये हो गई, ठीक है, और 70,000 की ये हो गई, ठीक है। अब तुम इस बात को समझो, रिबेट क्या होता है। अब ये वाली जो मोटरसाइकिल थी, पहली वाली, वो एकदम सही थी, इसमें कोई कमी नहीं थी। लेकिन इस नई मोटरसाइकिल में हल्की फुल्की सी कोई कमी थी और वो कस्टमर को पता चल गई। तो जो एजेंसी वाला होगा कि चलो मैं आपको इसमें 5,000 रुपये कम कर दे रहा हूँ, तो उसको मोटरसाइकिल कितने मिलेगी, 65,000 रुपये में। तो एक रिबेट की कंडीशन तो ये है। रिबेट की एक कंडीशन क्या है, एक तो ये है कि यदि माल में कोई खराबी है तो उसको 5,000 रुपये की छूट दे दी गई, उसे 65,000 में दिया गया, तो ये 5,000 की क्या मिली, उसे छूट मिली है। ये छूट दी क्यों गई है, क्योंकि माल में खराबी है। यानी कि डिस्काउंट तो हर किसी पर लागू होगा, चाहे सौदा कैसी भी हो, लेकिन रिबेट हर जगह लागू नहीं होता है। एक तो रिबेट की कंडीशन ये है। एक और कंडीशन रिबेट की है, उसको भी मैं आपको समझा दूं, ठीक है। इसको मैं यहां समझा दे रहा हूं, ठीक है, इसको मैं यहां समझा दूं। जैसे हमने फिर से कोई मोटरसाइकिल ली 80,000 रुपए की, ठीक है, और एक व्यक्ति ने भी, दो व्यक्ति गए अलग अलग मोटरसाइकिल गए, और लेकिन सेम मोटरसाइकिल थी और उन्होंने दो मोटरसाइकिल ली, एक इसने और एक इसने। यानी कि इसको 10,000 कम में डिस्काउंट दिया गया तो 70,000 मिली इसको, ठीक है, और इसको भी 10,000 कम किए गए तो 70,000 में, डिस्काउंट कितने में, 10,000 में। अब जो एजेंसी वाला है, इसकी परिचय वाला नहीं है मान लो, लेकिन इसके हल्का फुल्का परिचय वाला है, तो उसने कहा कि चलो तुम अपने आदमी हो तो तुम 2,000 रुपये कम दे देना। तो इसका मतलब क्या है, उसको मोटरसाइकिल कितनी पड़ेगी, 68,000 रुपये में। कितने, 6,800 में। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई है। मतलब कहने का ये है कि डिस्काउंट हर जगह हर व्यक्ति पर लागू होता है, लेकिन रिबेट की अपनी अपनी कंडीशंस होती है, ठीक है। यानी कि यदि माल में कोई डिफेक्ट है तो उसने 5,000 रुपये कह दिए कम दे दे, तो 65,000 में। उसने कहा कि भैया तुम अपने आदमी हो, तो उसने कहा कि चलो 2,000 रुपये कम दे देना, तो 68,000 रुपये। इसी तरीके से सरकार भी, यानी कि सरकार ने ये कहा है कि 7 लाख तक की आय पर हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन स्लैब बनाई तो उसने ये चेप दिया कि 0 से 3 तक तो हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन 3 से लेकर 6 लाख तक हम 5% का टैक्स आपसे हम लेंगे। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि सरकार 3 लाख से ऊपर जिनकी आय है और 7 लाख तक है, तो सरकार इनको क्या देती है, रिबेट देती है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं कि कैसे पता चलता है, उसको हम लोग अभी यहाँ पर सीख लेंगे, ठीक है। उसको हम कैसे सीखेंगे, मैं अभी यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यानी कि इसको हम रिबेट को 7 लाख की आय कैसे इनकम फ्री है, इसके बारे में हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो शुरू करें।
तो हम ये मान ले रहे हैं कि एक बंदे की जो आय है वो कितनी है, 7 लाख ही है। कितनी है, 7 लाख। ठीक है, तो 7 लाख पहले मैं लिख लूँ, उसकी आय कितनी है, 7 लाख है। ठीक है, ठीक है, 7 लाख उसकी आय है। सरकार ने कहा है कि 0 से लेकर 3% तक कोई कर की दर नहीं है। इसका मतलब इसमें से हम 3 लाख घटा दें, है भाई, कितने बचे, रुपया बचे 4 लाख, यानी कि 4 लाख रुपए बचे। अब इस 4 लाख पर आपको कर देना होगा, टैक्स देना होगा। उसने एक साफ साफ कहा है कि 3 से लेकर 6 लाख तक आपको कितना, 5% का टैक्स देना पड़ेगा, है भाई। उसमें से तुम सोच के देखो, 3 से लेकर 6 लाख तक उसकी टोटल आय कितनी थी, 7 लाख। उसमें से 3 लाख टैक्स फ्री होगी, तो बची कितनी, 7 लाख। तो अब जो 5% का वो टैक्स देगा, 5% का जो टैक्स देगा वो किस पे देगा, है भाई, इसमें से 6 लाख तक की आय पे है ना, यानी कि 3 लाख तो ये रहे और 3 लाख इसमें से लेगा, यानी कि इसमें से हम 3 लाख रुपए और निकाल देंगे। तो 3 लाख इसमें से हम निकालें, तो लो 3 लाख इसमें से हम और निकाल ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये 3 लाख रुपए पर वो क्या करेगा, 5% की टैक्स देगा। तो ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा जी, 15,000। कितना आ जाएगा, 15,000। अब ध्यान रखना, 3 लाख तो ये यूज हो गए और 3 लाख ये यूज हो गए, 6 लाख हो गए, और हमें बचा कितना, 1 लाख रुपया, जो अब कहां चला जाएगा, क्योंकि 3 3 6 लाख, 6 लाख तक उसको 5% की ब्याज देनी थी। अब 1 लाख बचा, जो किस सिले में जाएगा, 6 से लेके 9, यानी कि 1 लाख की इनकम उसकी और बची। अब 1 लाख की इनकम पर, ठीक है, 1 लाख की इनकम पर सरकार उससे कितना टैक्स लेगी, 10% का टैक्स लेगी। कितना, 10% का, 10% का टैक्स लेगी। तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 रुपया। कितना हो गया, 10,000 रुपया, यानी कि 10,000 रुपये सरकार उससे यहाँ ले लेगी। यानी कि 15,000 रुपये यहाँ ले लिए 6 लाख तक की इनकम पे, और 1 लाख की जो बची उस पर उसने 10% का टैक्स ले लिया, यानी कि टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 25,000 रुपया। कितना हो गया, 25,000 रुपया सरकार इससे टैक्स लेगी। क्या लेगी, सरकार इससे 25,000 रुपये सरकार इससे क्या लेगी, टैक्स लेगी। ठीक है, अब मतलब क्या है इसका, अब इसका मतलब क्या है, तो मैं बता रहा हूं इसका क्या मतलब है। ठीक है, इधर देखिए, यानी कि 25,000 तक की इनकम पर, यानी कि 15,000 तो वो हो गए, ठीक है, 15,000 ही तो वो हो गए, और 10,000 1 लाख तक की इनकम पे हो गए, यानी कि टोटल 25,000 हो गए। और 25,000 उसको टैक्स देना था एक्चुअल में, तो किसके हिसाब से, ये जो टैक्स की जो स्लैब है उसके हिसाब से उसको 25,000 रुपए का टैक्स उसको देना था। लेकिन सरकार ने क्या कर दिया, सरकार ने बता दिया, हमने बताया था ना कि रिबेट हर किसी को नहीं मिलता, ठीक है, और वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। सरकार ने कहा कि जब 7 लाख की इनकम में उन्होंने कैलकुलेट करा कि 7 लाख, यदि 7 लाख कोई व्यक्ति कमा रहा तो उसका जो टैक्स बनना 25,000 बनना है। अब सरकार ने इस 25,000 को किस में डाल दिया, रिबेट में डाल दिया। किस में, रिबेट में, यानी कि उसका एक्चुअल टैक्स कितने का बना, 25,000 का। लेकिन सरकार ने इस 25,000 को किस में डाल दिया, रिबेट में डाल दिया। यानी कि सरकार ने कहा कि ये तुम्हारे जो 25,000 बन रहे हैं ना वो फ्री, क्या, उसको भी हम नहीं लेंगे। सरकार ने कह दिया हम उसको भी नहीं लेंगे। इसका मतलब इस तरीके से हम कह रहे हैं कि 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, वहीं 3 से लेकर 6 लाख तक की इनकम पर 5% का टैक्स है। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई है? उम्मीद करते हैं आपको ये चीज अब समझ में आई होगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।